जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पुनः 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो सहज और सरल हिंदी रूपांतर हो करके आपकी उपासना में सहभागी होने के लिए तैयार है। अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता देने में गीता जी सक्षम है, क्योंकि ये भगवान की ही स्वयं वाणी है। भगवान ने अपनी वाणी से ही अर्जुन को सुनाया है, बताया है, अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया है। वही गीता जी के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ करने से पहले भगवान श्याम सुंदर को सत्सत नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्माण्डहृदय वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को सत नमन करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन को भी सत प्रणाम, व्यास भगवान को भी सत नमन और सरस्वती माँ को भी सत नमन दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर की दिव्य वाणी अलौकिक वाणी है, दिव्य वाणी है, जो बहुत सरलता से, सहजता से अर्जुन को समझाती है और अर्जुन को ही नहीं, आज हमें समझाती है। भगवान श्याम सुंदर 15वें अध्याय में क्या कहते हैं कि यह सृष्टि किस प्रकार से है और क्या है। उधर्व मूल परमेश्वर जानू, शाखा ब्रह्मा पीपल रूप, अविनाशी है वेद पातु है, जान वेद तत्व का रूप। उधर्व रूप परमेश्वर जानू, अर्थात जो मूल है, पीपल का जो वृक्ष मूल है वो परमात्मा है। इसमें शाखा ब्रह्मा आदि देवता हैं और वेद हैं, जो अविनाशी वेद हैं वो पात रूप में है। संसार वृक्ष में त्रिगुण वाली, जल शाखाएं फैल गई, त्रियकी योनि कोमलोपति, कर्म वासु नर फैल गई। तीन गुणों से पोषित होती, ऊपर नीचे फैल गई, कर्म के बंधन जड़ सब बांधे, शाखा इंद्री फैल गई। तीन गुणों से पोषित होती है। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये सृष्टि क्रम को ही मानव भगवान बता रहे। ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी आप लोग दृष्टि डालते हैं, स्वर्ग में भी यही गुण है और मृत्यु लोक में भी, पितृलोक में भी सतोगुण, रजोगुण, तीनों गुणों रहते हैं। और तीनों गुणों के कारण ही कर्म के बंधन में बंध जाती हैं, अतः जड़ रूपी बंधन से बंध जाते हैं। और शाखाएं जब जड़ जन्म जाती हैं, जड़ पुष्ट होती हैं इन गुणों से, तो फिर शाखाएं, इंद्रिय रूपी शाखाएं फैल जाती हैं, इच्छाएं रूपी शाखाएं फैल जाती हैं। जैसा देखा वैसा ना हो, आदि अंतु आधारु नहीं, जड़ रूपी बैराग शस्त्र से काटे अर्जुन सारु नहीं। जैसा देख रहे हो वैसा ये नहीं है कि इसका अंत आदि अंत कहीं भी नहीं है, इसको काटा जा सकता है। वैसे तो आधार इसका है नहीं, क्योंकि इन तीन गुणों को जहाँ तक आप लोग देखोगे वहाँ तक हैं। परमात्मा की सत्ता हर अवस्था में है, जहाँ तक तुम्हारी मन बुद्धि चित्त जाएगा वहाँ तक है। इसको किसी तरीका से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परंतु कैसे प्राप्त करोगे कि दृढ़ रूपी वैराग्य शस्त्र से, वैराग्य रूपी अर्थात त्याग रूपी, सहजता रूपी शस्त्र से इसे काटा जा सकता है। अर्थात जहाँ तुम में वैराग्य आ जाएगा, इन तीन गुणों से गुणातीत से परे हो जाओगे, तो आप लोग गुणातीत होते ही ये समझिए कि ये समुचित होता चला जाएगा। इसकी गहराई को आप लोग समझ जाओगे। परमेश्वर खोजे लूट न आवे, ऐसा अर्जुन कर ले तू, विस्तार पुरातन फैली ही दुनिया, दृढ़ परमेश्वर पाले तू। परमेश्वर को खोज अर्थात परमात्मा की ओर चल, अर्थात मेरी ओर चल। ऐसा करने का तो तुझे इस संसार में दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। दृढ़ रूपी परमात्मा, दृढ़ता के साथ में परमात्मा को समझ ले
और नहीं तो विस्तार पुरातन इतना है कि जिसमें तू खोजने में लग जाए तो खोज नहीं पाएगा। ये दुनिया बहुत फैली हुई है। मान मोह की संगत छोड़े तत्व ज्ञान को समझेगा, सुख दुख द्वंद्व काम सब छोड़े अविनाशी पद पालेगा। मान मोह आदि की जो संगत है, अर्थात जो इंद्रियों की संगत है, इसे सने सने आप लोग शांत करें, सहज करें और तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे समझ ले। सुख दुख के आदि के जो काम के द्वंद्व हैं, इन सब को छोड़ दे, अविनाशी पद को प्राप्त कर। सूर्य चंद्र अग्नि ना अर्जुन, स्वयं प्रकाश है धाम मेरा, मुझे प्राप्त कर लौटू न आवे, ऐसा पावन धाम मेरा। सूर्य चंद्र आज अग्नि से किसी से भी प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है मेरा धाम, अर्थात मुझे जो पा लेता है उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ये इशारा कर रहे हैं कि और किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे प्राप्त करने के बाद में उसे इस संसार सागर में लौटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पावन धाम ऐसा है जहाँ सदैव रहने की व्यवस्था हो जाती है। और वह मेरे धाम को छोड़ करके किसी भी लोक में आप बसते हो तो उसकी अवधि है, उसका समय है, समय के अनुसार आप रह सकते हो और उसके बाद पुनः जीवन में आएंगे अथवा मृत्यु लोक में आएंगे। इस शरीर में जीवे आत्मा दिव्य सनातनु मेरा अंश, मन और पांच प्रकृति रे पावे अर्जुन तू करो ले संघर्ष। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात जीव और आत्मा दिव्य सनातन मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। ये प्रकृति भी मेरी है और आत्मा भी मेरी है। मन और पांच प्रकृति वाले, ये प्रकृति भी वैसे तो मेरी है, पर प्रकृति को तू जो पा लेता है वो तो रह जाता है। अर्जुन तू संघर्ष कर, मुझे प्राप्त कर, अर्थात इनको छोड़। वायु गंध को ले जाती है, वैसे देह को त्याग चला, एक देह से और देह में इंद्री मन सब सातु चला। जैसे वायु गंध को लेकर के चली जाती है, पता भी नहीं चलता है और दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, ऐसे ही एक देह से दूसरी देहों में ये जीवात्मा चला जाता है। और मन और सब जब कर्मों की हमारी जो क्रिया है वो उनके साथ में चली जाती है, जैसे वायु के साथ गंध चली जाती है। जो हमने किया है वो पुनः उस जीवन में प्राप्त हो जाता है। जीव आत्मा मन कार्य साथी, विषय सही का साथ करे, आंख कान नाक सब इंद्री, अर्जुन इंद्री भोग करे। जीवात्मा मन का साथी है, मन के अनुसार, मन को वो बहुत प्रेम करता है, तो मन के नजदीक रहता है। और विषयों का सबका, जो संसार के विषय उनका सबका पान करता है, सबका साथ करता है। आँख कान नाक आदि जो इंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रिय हैं, और वो भी उनमें भोग में सम्मिलित हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। और तीन गुणों के बंधन बंध के अज्ञानी ना जानेगा, भोगे छोड़े रहे शरीरों में तत्व ज्ञान से जानेगा। जो तीनों गुणों में के बंधन में बन चुके हैं, अज्ञानी तो इन रहस्यों को समझ ही नहीं सकते। अज्ञानियों के लिए ये ज्ञान की बातें सब अधूरी रह जाती हैं। और ज्ञानी पुरुष भोगते हुए भी भोग दे छोड़ दे, शरीर में रहे, तत्व ज्ञान से जाने, तत्व ज्ञान से ही जानेगा कि इन इंद्रियों से हम लोग या इन भौतिक जो सुख हम चाहते हैं, हमारी जो क्रियाएं, इनसे कैसे परे होंगे। इसे केवल ज्ञानी, तत्व ज्ञानी ही लोग जानते हैं और नहीं जान पाते हैं। योगी हृदय तत्व आत्मा स्थित है तो पालेगा, अज्ञानी ना पावे रे अर्जुन यत्न करे पछुतावेगा। योगी हृदय से इस तत्व ज्ञान को समझ पाता है, अज्ञानी नहीं समझ पाता है, परंतु यत्न करते हुए भी वो अधूरा रह जाता है। और सूर्य चंद्रमा तेजी अगन में अर्जुन दिव्य प्रकाश मेरा, मुझसे दुनिया तेज प्रकाशित अर्जुन भारी तेज मेरा। सूर्य चंद्रमा आज से इन सब से ज्यादा बहुत बड़ा प्रकाश है मेरा, दिव्य प्रकाश जिसे कहते, मुझसे दुनिया का, ये सब जितनी भी दुनिया प्रकाशित होती है वो मुझसे ही है। सूर्य भी मुझसे ही प्रकाशित है, सूर्य से मैं नहीं हूं, ये बात भगवान कह रहे हैं।
कि इनका जो प्रकाश है वो मेरा ही प्रकाश है। और धरती को मैं अपनी शक्ति देकर धारण करता हूँ, शीतल अमृत भनुरे चंद्रमा बन कर अमृत देता हूँ। इस धरती को भी मैं अपनी ही तेज से धारण करता हूँ, चंद्रमा में शीतलता और अमृत मैं ही देता हूँ। और सब भूतों को पाचन अग्नि अर्जुन मुझको ही जानो, चार रूप कर अग्नि पचाता अग्नि प्राण मुझे मानो। जठराग्नि भी उदर के अंदर मैं ही हूँ, अतः मेरी ही सामर्थ्य, मेरा ही पावर है। हर प्राणी के हृदय स्थित स्मृति ज्ञान अपोहन में, सौ वेदों से मुझको जानो, सबका करता जानू मैं। हर प्राणी के हृदय में स्थित मैं ही हूँ। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें मेरा तेज नहीं है, अर्थात मेरी स्वयं की वो ज्योति नहीं है, अर्थात मेरा ही प्रकाश है, मेरे ही द्वारा वो संचालित है, अर्थात चेतनता है, मैं ही हूँ। हर प्राणी के हृदय स्थित स्मृति ज्ञानी अपोहन में, सौ वेदों से मुझको जानो, सबका करता जानू मैं। ये सब रहस्यों को कैसे जानते हैं? वेदों को पढ़ करके, वेदों के द्वारा, वेदों में मेरा बखान है, उसको जब तत्व से जान लेता है, अर्थात उसकी गहराई में जाता है तो वो जान जाता है। संशय आज हट जाने पर मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। नासवान अविनाशी सृष्टि अर्जुन दो ही जानेगा, जीवात्मा सदा रहेगी, देह नाशी हो जाएगा। नासवान अविनाशी सृष्टि है। सृष्टि कैसी है? अविनाशी। दो प्रकार, एक नाशवान है, एक अविनाशी। एक का कभी नाश नहीं होता, एक निरंतर नाश की ओर जाती है। एक में तो जो प्रकट होता है वो खत्म हो जाता है, एक में जाने के बाद में कभी भी वो खत्म नहीं होता। ये दो प्रकार की सृष्टियों की बात कह रहे हैं भगवान। जीवात्मा हमेशा रहेगी, चाहे वो यहां रहे तो भी रहेगी और वहां रहे तो भी रहेगी। भाव ये आता है कि मेरा है वो तो रहेगा नहीं, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो तो रहेगा नहीं, परंतु जो तुम स्वयं हो, मैं हो, वो सदैव रहेगा। आत्मा सदैव रहेगी। आत्मा मृत्यु लोक में भी शरीर धारण करती तो भी रहेगी, स्वर्ग लोक में रहे तो भी रहेगी, और मोक्ष पा जाता है तो भी रहेगी, अर्थात भगवान के धाम में चली जाती है तो भी रहेगी, वो कभी नष्ट नहीं होती। नाशवानी अविनाशी सृष्टि अर्जुन दो ही जानेगा, जीवात्मा सदा रहेगी, देहो नाशी हो जाएगा। देह का नाश निरंतर होता रहेगा, जन्म पाएंगे तो छूटते भी रहेंगे। और दूसरी सृष्टि ऐसी है जिसमें जन्म होता ही नहीं है, जब होगा नहीं तो नाश होगा ही नहीं। वहां केवल आत्मा ही आत्मा होती है, वहां ये प्रकृति नहीं होती, अर्थात ये देह चर्म देह नहीं होती। उत्तम पुरुष मुझे ही जानो, तीनों लोक प्रवेश करूं, धारण पोषण सब कार्य करता, मैं ईश्वर का रूप धरूं। उत्तम पुरुष मुझे जानते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो मुझे पहचान लेते हैं या मुझे समझ जाते हैं, और तीनों लोकों में मैं ही व्याप्त हूं, मुझसे परे कोई भी नहीं है। धारण पोषण करने की क्षमता मुझ में ही है, और मैं ही ईश्वर हूं, अर्थात ईश्वर का रूप जहां देह भी धारण करके आता हूं तो मैं ही आता हूं। जैसे जीव चराचर जगत में मैं हूं, ऐसे ही मैं भी अपने में मैं ही हूं, अर्थात मैं संपूर्ण अपनी कलाओं के साथ प्रकाशित होता हूं, जिससे कि यह चराचर जगत का कल्याण हो सके। और नाशवान सृष्टि से अच्छा, जीवात्मा पावन जान, लोक वेद में सौ सिर उत्तम, अर्जुन तू पुरुषोत्तम मान। इस नाशवान सृष्टि से अच्छा क्या है? जीवात्मा। और वेदों में जो सबसे उत्तम है वो बताया गया है कि उनसे भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। ये कहिए कि आत्मा और महानात्मा और परमात्मा, आत्मा से श्रेष्ठ। आत्मा क्या है? हम चराचर जगत में जीव प्राणी जितने भी हैं। महानात्मा वो है जो अपनी आत्मा को श्रेष्ठता में ले आते हैं, जिन्हें हम लोग ऋषियों के रूप से भी जाना जा सकता है, या भक्तों के रूप से
या भगवान के नज़दीक जो पहुंचने वाले हैं, सतोगुण में जो प्रवेश कर गए हैं, उनको हम लोग जान सकते हैं महान आत्माओं में। और महान आत्मा से परे परमात्मा है, अर्थात ईश्वर है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन में पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में, सब में, पूरी दुनिया में मैं फिर उत्तम में ही हूं। हे भारत पुरुषोत्तम माने, ज्ञानी पुरुष तत्व से जान, वासुदेव परमेश्वर भजता, अर्जुन मेरा भक्त महान। हे भारत, हे अर्जुन, पुरुषों में उत्तम, अर्थात दुनिया में सबसे उत्तम मुझे ही मानो। ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से जान लेते हैं। मैं ही वासुदेव हूँ, सब जगह वास करने वाला, हर जगह कण कण में रहने की क्षमता मुझ में है, अर्थात मैं ही वास रहता हूँ, इसीलिए मैं वासुदेव हूँ। परमेश्वर के रूप में मुझे भजता है अर्जुन, वो परम भक्त है मेरा और मैं उसे अपना लेता हूँ। और अब तक रहस्य छुपा था अर्जुन, वो भी आज सुना डाला, तत्से जानेगा जो अर्जुन, जीवन पावन कर डाला। अब तक रहस्य छुपा था अर्जुन, वो भी आज सुना डाला, तत्से जानेगा जो अर्जुन, जीवन पावन कर डाला। जो अब तक रहस्य छुपे थे, इसका भाव क्या है? क्या भगवान की वाणी या इस सत्य को पहले नहीं जानते थे? नहीं, जानते थे, पर जानने में भी, जानकारी होने में भी कुछ जब विषय मिल जाते हैं और चर्चाएं मिल जाती और बातें मिल जाती है तो मूल अधूरा रह जाता है। जैसे भगवान श्याम सुंदर ने पहले ही इशारा किया कि मैंने ये ज्ञान, जो चर्चा तुम्हें सुना रहा हूं, वो मैंने सूर्य को भी दिया। सूर्य ने मनु आदि को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु आदि अपने पुत्रों को दिया, उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। इस तरह से राजर्षियों में ये परंपरा चली, बहुत समय तक चलती रही। पर चलते 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 प्रकृति ने जब अपना प्रभाव डाला तो उसमें और चीज सम्मिलित हो गई, और चलते 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 जो मेरा मूल आधार था या मेरा दिव्य रहस्य था, वो छुप गया और आडंबर भर गया। ऐसा नहीं पहले नहीं सुनाया, सुनाया है और सदैव रहेगा इस धराधाम में। ऐसा भी नहीं धराधाम से कहीं चला जाएगा, धराधाम में नहीं रहेगा, रहेगा, निश्चित रहेगा। परंतु ये कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, ये अलग है। जो भी बात यहाँ होती है, धीमे धीमे ये प्रकृति की गौणिकता है, या संसार में कुछ भी उतरा है, कुछ भी आया है, वो धीमे 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 विश्राम की ओर चला जाता है, अर्थात वो भी घिस जाता है। जैसे सतयुग प्रारंभ हुआ, सतयुग चलते चलते अपनी अवस्था में जवानी में भी आया, बचपना भी रहा, किशोर अवस्था रही, जवानी भी रही और बुढ़ापा भी सतयुग को आया। सतयुग भी एक ना एक दिन चला गया। सतयुग गया फिर त्रेता आ गया। त्रेता भी अपने जमाने में खूब अच्छा रहा, परंतु वो भी बूढ़ा हुआ, उसकी भी मृत्यु हुई। द्वापर आ गया, द्वापर की भी मृत्यु हुई, कलयुग आ गया। तो ये कलयुग भी सदैव नहीं रहेगा, इसकी भी मृत्यु होगी। यहां जो भी आता है वो एक ना एक दिन विश्राम पा जाता है। तो ऐसे ही भगवान के इशारा कर रहे हैं कि जो मैंने पहले दिया था, पहले जो दिव्य ज्ञान दिया था, वो बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया है, अब किसी के पास नहीं था ये, अब मैं तुझे दे रहा हूं, अर्थात तुझे मैं बता रहा हूं। अब तक रहस्य छुपा था अर्जुन, वो छुपा था, ये नहीं तो था नहीं, छुपा हुआ था, वो अब प्राकट्य में आ गया है। तेरे को जो मैं सुना रहा हूं वो ये ना सब तू ही सुन रहा है, इसको देवता लोग भी सुन रहे हैं, सिद्ध लोग सुन रहे हैं, बहुत अवस्थाओं में बहुत सुन रहे हैं। वायु देवता सुन रहे हैं, सूर्य देवता सुन रहे हैं, सब देवता लोग भी सुन रहे हैं, संजय सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र भी सुन रहे हैं, व्यास जी भी अनुभव कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप लोग जो कुछ कह रहे हो उसको आप सुन रहे हो। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अब ये छुपा नहीं है कि तुझ तक भी छुपा रह जाता, कि केवल तुझे बता रहा हूं और तुझसे मैं कह देता कि तू मत किसी को सुनाना, तो छुपा रह जाता। तो ये भी बात नहीं है कि हम चाहे यहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति में खड़े, परंतु सुन बहुत लोग रहे। और अब तक रहस्य छुपा था रे अर्जुन, वो भी आज सुना डाला, तत्व से जानेगा जो अर्जुन, जीवन पावन कर डाला। जो गहराई से सुनेगा, ध्यान दे करके सुनेगा, श्रद्धा रख के सुनेगा, उसका जीवन पावन और पवित्र हो जाएगा। देखिए भगवान की कथा
भगवान के सत्संग में सबसे पहली जो शर्त है वो यही है कि आप श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अतः श्रद्धावान ही कुछ पा सकते हैं। श्रद्धा यदि तुम्हारी अधूरी है तो आपका सत्संग भी अधूरा रह जाएगा। आपने हृदय से नहीं सुना है तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। श्रोता और वक्ता दोनों की गौणिकता है। दोनों ऐसी अवस्था में होने चाहिए जिसमें दोनों एकाकार हो जाए। वक्ता के मुंह से वाणी निकली है और श्रोता के हृदय में समा गई है, तब ये कथा का आनंद आता है। परंतु ये होता कैसे कि जब वक्ता के हृदय में से निकले, वो भी हृदय से निकले, गहराई से निकले, श्रोता के हृदय में भी गहराई से बैठ जाएगी। यदि श्रोता गहराई से नहीं श्रवण कर पाएगा तो वो अधूरा रह जाएगा, और वक्ता यदि अच्छी प्रकार से ना कह पाएगा, हृदय से ना कह पाएगा, तो श्रोता के हृदय में बैठ भी नहीं पाएगा। तो हमें जब हम कथा सुनाएं, जब हम प्रवचन करें या हम जो श्रवण करें, तो उस समय हमारा मन पूर्ण रूपेण उसी ओर होना चाहिए। संसार के द्वंद्वों से थोड़ा विश्राम पाले तो निश्चित ही भगवान की जो चर्चाएं हैं वो हमें लाभकारी होती है। यह जीवन भी हमारा सार्थक होता है और परलोक भी हमारा सार्थक होता है। ये 15वें अध्याय के 20 श्लोक हैं, उनको संक्षेप के साथ में आपको बताया गया। इसे नित्य प्रति पूजा में अपने में सम्मिलित करें। आप लोग बहुत पुण्य के भागी होंगे। अहलोक और परलोक दोनों तुम्हारे सार्थक होंगे। अब हम लोग महात्म की ओर चलते हैं। 2 पंक्तियों में महात्म पूरा होता है कि इसे पढ़ने से, इसका पाठ करने से क्या लाभ होगा। इसे सुनाए सुने जो भी, और इसे सुनाए सुने सुन ले जो भी, धन जन भक्ति पावेगा। इसे सुनाए सुन ले रे जो भी, धन जन भक्ति पावेगा। सब सुख पावेगा धरती पर, जीवन मुक्ति पावेगा। जिस पल करुणा हृदय जागे, सारे कष्ट मिटे होंगे। ब्रजवासी की भक्ति रे कर ले, सारे द्वंद्व मिटे होंगे। जिस पल करुणा हृदय में जागृत हो जाएगी, भगवान के प्रति तुम्हारी परम श्रद्धा हो जाएगी, उस समय तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्ति तुम्हें मिलेगी, द्वंद्वों से दूर हो जाएंगे। 15वें अध्याय को यहाँ विश्राम देते हैं। कल पुनः हम 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें।